तुम्हारे फाइनल हो जाएंगे हम लोग। अच्छा, इसलिए रावण मारीच देखा कि किसी भी प्रकार से मेरा जान नहीं बचेगा, इसलिए रावण मारीच जो है रावण के साथ चल दिया। और पंचवटी में जब पहुंचे हैं दोनों, तो रावण बोला कि जाओ भाई तुम अपनी कला प्रदर्शित करो, सोने का मृग बनो। वहां पर सीता जी और राम और लक्ष्मण बैठे हैं। रावण छुप गया, मारीच अपना सोने का मृग बन करके कूदने लगा सामने जाकर के। वह सीता सोने के मृग पे मोहित हो गई, जिस सीता के मैके में माने नैहर में तालाब जो था जनक जी का, उस तालाब की सीढ़ियां जो है वो मड़ियों से जड़ी हुई थी। और अयोध्या में आने के बाद ससुराल भी उतनी कमजोर नहीं थी। दशरथ जी के धन के बारे में सुन करके कुबेर को लज्जा आती थी। दशरथ धन सुन धन धल जाहि, धनत माने कुबेर जी को लज्जा आती थी कि हम देवताओं के खजाना के मालिक हैं, लेकिन हमारे पास उतना धन नहीं जितना दशरथ जी के पास है। जिस कमरे में रहती थी सीता जी अयोध्या में, वो पर्दे सब सोने के लगे हुए थे, चौकट बाजू जितना था सब सोने का था। वो सीता जी मृग सोने का मृग था, उसकी खाल के लिए मोहित हुई, इसलिए ये सब होनी थी, वो होनी थी। युधिष्ठिर जी से द्रौपदी ने पूछा कि स्वामी, जुआ में जब आप अपने को हार गए, सभी भाइयों को हार गए, फिर आपने मुझको भी दांव पे लगा दिया, ऐसा कैसे हो गया? आप धर्मराज कहे जाते हैं। तो धर्मराज ने द्रौपदी से यही प्रमाण दिया था कि मैं तो मनुष्य हूँ, भगवान राम को नहीं पता था कि मृग सोने का नहीं होता है, तो अभी तो दौड़ पड़े, क्योंकि होनी को होना है। अगर भगवान राम नहीं जाते तो सीता का हरण नहीं होता, और सीता का हरण नहीं होता तो आगे कहानी नहीं बढ़ती, सीता लंका तक नहीं पहुंचती, उनको खोजते हुए ये दोनों भाई नहीं पहुंचते, राक्षसों का विनाश नहीं होता। तो ये एक होनी थी। तो आगे जाकर के अपना सीता जी के आगे सोने का मृग बन करके मारीच कूद रहा है। सीता जी ने देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सु मनोहर बेटा, अंग अंग सु मनोहर देशा, अंग अंग सु मनोहर देशा। सीता जी ने देखा बड़ा सुंदर मृग है, तो भगवान से राम से कहती हैं कि सुनहु देव रघुबीर कृपा, यही मृग तरयति सुंदर छाला, यही मृग तरयति सुंदर छाला, यही मृग तरयति सुंदर छाला। सत्य संग प्रभु पद करेगी, सत्य संग प्रभु पद करेगी, सत्य संग प्रभु पद करेगी, आनहु चरमा कहति बैदेवी, आनहु चरमा कहति बैदेवी, आनहु चरमा कहति बैदेवी। जाइए, बहुत सुंदर छाला है, इसकी छाल है, और इसी छाल पे हम लोग बैठ करके पूजा करेंगे। इसका वध करके वध करके लाइए इस छाल को। सीता जी ने आदेश कर दिया भगवान को, और भगवान अरे तब रघुपति जानत सब कारण, तब रघुपति जानत सब कारण, तब रघुपति जानत
शिशुर काज संवारन, होते हर शिशुर काज संवारन, होते हर शिशुर काज संवारन। प्रभु श्री राम धनुष बाण लेकर के चल दिए मृग के पीछे, और मृग उतना दूर इनको ले गया जहां से जल्दी वापस ना हो सके। और भगवान राम भी समझ गए कि अब यहाँ से वापस नहीं आएंगे। और इसके बाद उन्होंने, भगवान राम ने जब मारा है, बाण मारा है, तो वो गिर गया मारीच, और पहली आवाज निकाला है वो हा लक्ष्मण। जब हा लक्ष्मण की आवाज लगाया है तो यहाँ सीता जी के भी कानों में आवाज आई। राम की आवाज में वह आवाज आई थी कि हा लक्ष्मण। तब सीता जी ने कहा कि अब आप फौरन जाइए और देखिए आपके भैया संकट में हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, आप चिंता न करें माता, भैया पे संकट आ ही नहीं सकता। अरे भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, भृगुटी विलास सृष्टि लय होई। सपने संकट परहित सोई, सपने संकट परहित सोई, सपने संकट परहित सोई। लक्ष्मण जी ने कहा कि माते आप चिंता मत करिए, भैया के ऊपर संकट आ ही नहीं सकता। अगर उनके भौहें थोड़ी सी तिरछी हो जाएं तो पूरे ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा। आप निश्चिंत होकर के बैठिए। सीता जी बोली नहीं, आपको जाना ही होगा। लक्ष्मण जी नहीं जा रहे हैं क्योंकि रामचंद्र जी ने कहा था कि पूरे बुद्धि विचार और विवेक से काम लेना। यहाँ राक्षस घूमते रहते हैं, अनेकों प्रकार का वेश बना करके राक्षसों की मंडलियां घूमती रहती हैं, नुकसान हो जाएगा। आप सीता की रखवाली में रहना। भाई के आदेश का पालन करने के लिए लक्ष्मण जी जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन कह के जब हार गई हैं तब इन्होंने कुछ कठोर वचन बोला। गोस्वामी जी ने इसको रोक दिया, तोप दिया, लेकिन वाल्मीकि जी ने कुछ इशारा कर दिया। नाना प्रकार की बातें हैं कि आप बहुत कुछ कर सकती हैं, कि आप तो चाहते हैं भैया चले जाएं, ये है वो, लेकिन मरम वचन जब सीता बोला, मरम वचन जब सीता बोला, मरम वचन जब सीता बोला। हरि प्रेरित लखी मन मन डोला, हरि प्रेरित लखी मन मन डोला, हरि प्रेरित लखी मन मन डोला, हरि प्रेरित लखी मन मन डोला। जब कठोर वचन सीता जी ने कहा, लगने वाली बात जब लक्ष्मण जी को कहा, तो लक्ष्मण जी चल दिए, लेकिन दसों दिशाओं को बोल करके चल दिए कि आए दसों दिशाओं के देव, आप लोग हमारी माता की रक्षा कीजिएगा। और एक रेखा उन्होंने ऐसा खींच दिया कि जिस रेखा को श्री राम के अलावा कोई और नहीं पार कर सकता था। अगर श्री राम के वेश में राक्षस कोई आ गया तो वो नहीं पार कर सकता। इसलिए सीता जी को लक्ष्मण जी ने कहा कि माते ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप मेरी एक बात मान लीजिएगा, इस बात का उल्लंघन न हो, किसी भी परिस्थिति में आप इस रेखा से बाहर मत जाइएगा। लक्ष्मण जी भी चले गए, और जब रावण देखा कि अब इस बीच में ये खाली है स्थान, राम भी चले गए, लक्ष्मण भी चले गए, खाली स्थान देख करके रावण आता है और आकर के कहता है भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। सीता जी कुटिया से जब बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि बाहर एक जोगी आए हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। तो सीता जी को पता था कि लक्ष्मण जी मना करके गए हैं, उस रेखा से बाहर ये नहीं जाना चाह रही हैं। और रावण को जल्दी थी कि कहीं दोनों भाई में से कोई आ न जाए, मुझे जल्दी से हरण करना है। जब वो रेखा के पास पहुंचा है तो वहां से लपट निकलने लगी। जब अग्नि प्रकट होने लगी तो समझ गया कि ये
लक्ष्मण जी कोई चतुराई करके गए हैं, तो वो उनके पास वो पावर नहीं थी कि वो उसको पार कर सके। सब कुछ रहने के बावजूद लक्ष्मण जी की खींची हुई रेखा को पार करने की हैसियत रावण के पास नहीं थी। अब रावण एक युक्ति बनाया, सीता जी से बोला कि आप बाहर आकर के हमको भिक्षा दो। सीता जी कह रही हैं कि ऐसा नहीं होगा, आपको आना है तो भिक्षा अंदर से आकर के ले लीजिए। इसके बाद ये क्रोध में आकर के बोलता है कि कमंडल से जल निकाल करके, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, तुम्हारे पति और तुम्हारे देवर दोनों को भस्म कर दूंगा, नहीं तो मुझे आकर के बाहर दे दो भिक्षा, और यही से मैं जल निकाल करके और मंत्र मार के फूंक दूंगा, तुम्हारी अयोध्या नष्ट हो जाएगी। सीता जी सोचने लगी कि मेरे भिक्षा न देने से मेरे पति और मेरे देवर का नुकसान हो जाए या मेरी अयोध्या का नुकसान हो जाए, ये ठीक नहीं है। कुछ नुकसान होगा तो मेरा ही होगा। सीता जी बाहर आ जाती हैं, और जब सीता जी बाहर आ जाती हैं तो उन्हें उठा करके रथ में बैठा करके रावण चल देता है। सीता जी को अब पता चल गया कि मैं गलती कर गई, और अब लक्ष्मण जी की उन बातों का ध्यान दे रही हैं कि लक्ष्मण समझा करके हमको गए थे कि रेखा से बाहर मत होइएगा, और मैं रेखा के बाहर हो गई, और जिसका परिणाम ये हो गया कि मैं राक्षस के हाथ लग गई। अब भगवान जाने मेरा क्या होगा। अब पश्चाताप कर रही हैं सीता जी, और पश्चाताप करके रथ पे रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। हरिओम।